यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 31 से 36 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, यीशु बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले के लिए वचन पढ़े, उससे पहले के वचन और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7। एक ही लाइन पढ़ेंगे बस। जिसके, हेलो क्या बोल रहे, जिसके जिसके कितने लोगों के पास नहीं हाथ उठाओ, नहीं लगा के देंगे आज। जिसके जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, बस उतना काफी है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कौन कहता है, कौन कहता है? यीशु ने कहा बोलने वाला तुम नहीं हो बल्कि तुम में आत्मा बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है ये पूरा तिमोथी के पत्र अध्याय 3 में लिखा है। पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा ने लिखा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा वचन के जरिए बात करता है। इसलिए वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7 में, जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि जिसके कान हो वह और सुन ले। और जो पवित्र आत्मा की नहीं सुनता फिर दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत होगा मालूम है? क्या दिक्कत होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा कोई दूत नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और जो उसकी नहीं सुनता फिर दिक्कत होगा। और बाइबल में लिखा है हर तरह का पाप क्षमा किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा बात करता है तो वचन कहता है आत्मा कलीसिया से बात कर रहा है, मतलब आपसे बात कर रहा है। अगर आप नहीं सुनते एक घोर पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में दो पति पत्नी थे, दो पति पत्नी थे। और कलीसिया में एक नियम ऐसा बना दिया था कि जिसके पास जितना भी संपत्ति है, जायदाद है, घर है, जमीन है, जानवर है, सब बेचकर सारा पैसा जितना है वो सब प्रभु के जो शिष्य थे उनके पास लाकर देते थे। ये सब में बराबर बांट देते थे। कोई गरीब अमीर नहीं था, सब इक्वल बराबर थे सब। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा नहीं था, सब बराबर था। तो एक पति पत्नी ने एक बड़ी योजना बनाई। क्या बनाई? शब्द समझ अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगे। तो उन्होंने योजना बनाई, हम अपनी जमीन बेचकर पैसा उधर देंगे। हालेलुया। पति पत्नी दोनों ने सलाह किया, पैसा उन्होंने जमीन बेचा। जमीन बेचने के बाद उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया और बाकी कुछ पैसा जाकर पतरस के पास गए देने के लिए, प्रेरितों के पास गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले गया पति और सीधा उससे पूछा गया, क्या तुम्हारी संपत्ति का इतना ही हिस्सा था, इतना पैसा था? उसने बोला हाँ इतना, बस इतना ही बोला। हाँ बोला, मर गया। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत मर गया। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना गया था। उसके बाद वचन में लिखा कुछ घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दीदी रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ के बैठ रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जगह हो ना हो रिश्तेदार की गोद में बैठेंगे। वो ढूंढ ढूंढ के बीच में जाएगा कि बाकी लोगों को हटा, तुम साइड में हो, मेरी रिश्तेदार हम बैठे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु तो को पत्नी ने वो पति उसके जब तक उसके जो पति था उसको उठाकर ले गए थे कुछ युवक लोग, उसको अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। उतनी देर में पत्नी अंदर आई और उससे पूछा कि क्या सचमुच तुमने ये जमीन इतने में बेचा था? उसने भी हाँ मिलाया, बोला हाँ जी इतने में बेचा। वचन में लिखा तुरंत मुंह के बल गिरी, मर गई। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता जिसके कान है सुन ले। आत्मा कलीसिया से यानी कि प्रभु अपने लोगों से क्या कहता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तब यीशु बात करता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा बात करता है। यहाँ खड़ा व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब यहाँ खड़े किसी व्यक्ति से बात के जरिए बात करता है, उसकी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता है। वो क्या तैयारी करके आया वो इस्तेमाल नहीं करता है, वो क्या जानता है वो उसका कोई मायने नहीं रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की जिसके पास हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसके पास पूरा पूरा उठाना, जो आता उठाएगा दर्द होगा। हालेलुया हालेलुया। दूसरे का दर्द इधर ना मिलेगा, उठाकर। हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाइए ना। चलिए वचन में वापस आए, ध्यान से सुने। उनका सुसमाचार अध्याय 3 वचन 31। हेलो बात करने वाले देखो, रिश्तेदार के पास बैठ के बात शुरू हो गया। माइक दे दे। जो ऊपर से आता है, जो ऊपर से कहां से? ऊपर छत है। हालेलुया। कहां से आता है? हेलो इधर क्या बोल रहा प्रभु? जो ऊपर से कौन आया? क्या आया? हालेलुया हालेलुया। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। हालेलुया। जो ऊपर से आता है उसकी तुलना इस धरती में किसी मनुष्य से, किसी वस्तु से, किसी पेड़ से, किसी मूर्ति से आप नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वो इस धरती का नहीं है। वो कहां से आया? जहां आप अभी तक गए नहीं, जहां जो आपने देखा नहीं, वो कहां से आया? वो कैसे आया? वो क्या बन कैसे वो मनुष्य बना? ये सब आपने नहीं देखा। हालेलुया। वो सर्वोपरि है, उसकी तुलना हमें और आप नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। और ऊपर से आया यीशु मसीह और ऊपर चला गया कौन? यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। यीशु कहां गया? प्रेरितों के काम अध्याय 1 में भी है। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 1 वचन 6 पढ़िए। किसी को मिला? हाँ हाँ। आप 9 पढ़िए बस, काफी है, बाकी पूरा छोड़ दो। इतना करने के बाद, कहने के बाद, इतना कहने के बाद हाँ ईसा उनके देखते देखते हाँ आरोहित कर लिए गए, हाँ और एक बादल ने जैसे शिष्यों की आंखों से ओझल कर उछल कर दिया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते करते सीधा ऊपर चलते गए बादलों में, और एक बादल आया
शिष्य जब तक यीशु ऊपर जा रहे हैं देख रहे ऊपर टकटकी लगाकर, और वो देखते देखते बादल आया, यीशु मसीह को उछल कर दिया, वो देख नहीं पाए क्योंकि यीशु ऊपर से आया और ऊपर ही स्वर्ग में चला गया। इसलिए वचन में लिखा है जो ऊपर से आता वो सर्वोपरि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आगे पढ़िए। जो पृथ्वी से आता है, जो पृथ्वी से आता है हाँ, वो पृथ्वी का है। जो पृथ्वी से आता है वो क्या आता है? पृथ्वी से। मैं और आप पृथ्वी के निवासी हैं। ये शरीर पृथ्वी से आया, मिट्टी से बना और मिट्टी में ही चला जाता, लेकिन हमारे अंदर एक चीज है जिसे आत्मा बोलते हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी का नहीं है, ये किसने डाला? ऊपर से आया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसने अपना मुंह उसके मुंह में लगाया और अपना आत्मा मनुष्य के अंदर फूंक दिया। हालेलुया। और वो आत्मा ऊपर से आया और ऊपर ही चला जाता है। हालेलुया। भले शरीर 6 फीट गड्ढे में जाएगा लेकिन आत्मा नहीं जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और आगे लिखा है, आगे और जो पृथ्वी की बातें बोलता है, पृथ्वी का बातें बोलता। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? पृथ्वी, स्वर्ग की भाषा नहीं बोलते, क्योंकि हम कहाँ के हैं? पृथ्वीवासी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारा सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा सब पूरा जीवन चर्या जितना जो कुछ हम करते सब पृथ्वी का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जल्दी जल्दी पढ़िए, फिर मेरे पास समय। जो स्वर्ग से आता है जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि वह है। स्वर्ग सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा, उसने जो कुछ देखा कहा स्वर्ग स्वर्ग में। चलिए और आगे। सुना है कहाँ से? स्वर्ग में सुना। स्वर्ग में प्राणी भी है, आत्मिक प्राणी, स्वर्गदूत भी है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, सब स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु स्वर्ग से आया, जो कुछ सुना पिता से। आगे वह उसी का साक्ष्य देता उसी है, का साक्ष्य यानी कि गवाही देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। कोई स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि इनमें भिन्नता है। वो स्वर्ग का है, ये पृथ्वी का है। हालेलुया। इसलिए स्वीकार करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं, आत्मा में नहीं। आगे जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है, जो उसका साक्ष्य यानी कि गवाही स्वीकार करता है, वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है हाँ, वह ईश्वर के ही सत्य बोलता है। हेलो, जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के किसके शब्द बोलता है? ईश्वर के। आपको किसने भेजा है? पक्का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के शब्द नहीं बोल रहे, ये बाइबल में लिखा ईश्वर के शब्द है। हालेलुया शब्द भी बाइबल में है, लेकिन बोलने में शर्म आ रहा है। फिर कैसे विश्वास करेंगे आपको ईश्वर ने भेजा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए ना, और जोर से। हालेलुया, इसलिए नहीं बोला वो भी बोलिए, जो इधर उधर देख रहे बोलिए जोर से। उसका हाथ नीचे है वो बोलिए, बड़ा मुस्कुरा के बोलना, गुस्सा में बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, जल्दी उठना, जल्दी से और आगे। क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता क्या है। करता है? पवित्र आत्मा। जो ईश्वर ने जिसको भेजा है वो ईश्वर के शब्द बोलता है और ईश्वर उसको प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। क्या करने के लिए? पिता पुत्र को प्यार करता है। बस बस। हालेलुया। हालेलुया। ताकि वो ईश्वर की बातें बोले। किसकी बातें बोले? ईश्वर की।
ईश्वर की बातें। इसलिए प्रचुर मात्रा में उसे पवित्र आत्मा दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात करने वाले जोर से ताली बजाइए जरा। चलो आपस में बात कर रहे हैं पर कान खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया,